हेलो एवरीवन। सो रिकमेंडेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट में खुशामदीद। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम बहुत सारे रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट करेंगे, आइदर पॉपुलैरिटी बेस, आइदर कंटेंट बेस, आइदर हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम। सो रिकमेंडेशन सिस्टम के जितने भी टाइप्स है उस पर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे। आज की वीडियो में यानी इस फर्स्ट प्रोजेक्ट में हम एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे, बट दिस रिकमेंडेशन सिस्टम विल बी कंसिस्टेड ऑन पॉपुलैरिटी बेस के जितने भी पॉपुलर मूवी है उनकी हम एवरेज निकाल के जो पॉपुलर मूवी है वो यूजर को दिखाएंगे। अब जैसे कि ये वेबसाइट मैंने बनाया है, तो मॉडल तैयार करने के बाद हम ये वेबसाइट भी इसके लिए बनाएंगे, ठीक है, जिसमें 50 मूवीज को हम इस तरह डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये टाइटल देंगे, फिर ये कुछ कार्ड्स बना के जितने भी मूवीज है लाइक इंसेप्शन, द डार्क नाइट, अवतार, द एवेंजर्स, डेडपूल, इंस्टेंटेलर, बहुत सारे जो मूवीज है वो सारे यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और साथ में नंबर ऑफ रेटिंग्स के, इस मूवी पे कितने रेटिंग्स, कितने वोट्स दिए हैं लोगों ने, और एवरेज रेटिंग कितना है वो भी डिस्प्ले करेंगे। तो लेट्स डू दैट। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट होगा। आप अभी से इस प्रोजेक्ट को, इस पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हो उनको भी जाकर देखना। आप लोग क्या करना, अपना एक न्यू पाइथन जुपिटर नोटबुक फाइल बनाना। सबसे पहले यहाँ पे मैं दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, numpy एज np और import pandas एज pd। ये दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद मुझे चाहिए मूवीज डेटा सेट। तो मूवीज डेटा सेट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैं भी आप लोगों के साथ इस डेटा सेट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ओके। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। नाउ इस डेटा सेट को मैं एक नाम देता हूँ प्रॉपर, मूवीज विल बी इक्वल टू pd.read csv। और जो मेरे मूवीज है 5000, आई थिंक, लेट मी चेक, tmdb, okay, not this one, this one, this one। तो इसमें मेरे पास दो डेटा सेट है, बट मुझे चाहिए मूवीज वाला। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और इस मूवीज की हेड करता हूँ और मुझे चाहिए फर्स्ट 3 रोज। तो ये जो डेटा सेट है बड़ा डेटा सेट है, इनमें बहुत सारे कॉलम्स है। तो सबसे पहले हमें इस डेटा सेट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सिंपली जो मेरा मूवीज डेटा है इस पे इन्फो लगाऊंगा और इन कॉलम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट कॉलम इज बजट, कि जो भी मूवी है उसकी बजट कितनी थी, कितनी बजट की रेंज में यह मूवी बनाई गई है। जेनरस, जेनरस मतलब किस टाइप की मूवी है, एक्शन मूवी है, हॉरर मूवी है, लव स्टोरी है, किस टाइप की मूवी है, कॉमेडी है। होम पेज, हर मूवी की जो होम पेज लाइक वेबसाइट, वो मूवी की आईडी, कीवर्ड्स लाइक अगर एक्शन मूवी है तो एक्शन कीवर्ड्स होंगे, अगर कोई कॉमेडी है तो कॉमेडी कीवर्ड्स होंगे। ओरिजिनल लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बनी है। ओरिजिनल टाइटल, जिस तरह अगर इंग्लिश की मूवी है तो उसकी अपनी एक ओरिजिनल इंग्लिश टाइटल होगी, हिंदी मूवी है तो हिंदी टाइटल होगी, ठीक है। और व्यू, मूवी के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसको हम देखेंगे। पॉपुलैरिटी, कितनी पॉपुलर है। प्रोडक्शन कंपनीज, किस कंपनी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। प्रोडक्शन कंट्रीज, किस कंट्री में शूट हुआ था मूवी। रिलीज डेट, किस डेट पे रिलीज हुआ था। रेवेन्यू, कितना कमाया। रन टाइम, मतलब रिलीज होने के बाद जो रनिंग में है वो कितना था। स्पोकन लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेजेस इसके अंदर बोले गए हैं। स्टेटस क्या है, टैगलाइन, उसकी टाइटल और ये ओरिजिनल, ये दोनों सेम है। And vote average and vote count. So these two columns is very important for this project, क्योंकि ये एक पॉपुलैरिटी बेस है, ना कि हम कंटेंट बेस या कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, वो हम आने वाले प्रोजेक्ट में करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मूवीज की मैं पहले शेप देखता हूँ, डॉट शेप। तो टोटल लगभग 5000 मूवीज की एक डेटा सेट है, ओके, जिसमें 20 फीचर्स हैं। लेकिन मुझे कौन से फीचर्स चाहिए, मुझे चाहिए टाइटल मूवी का, ओवरव्यू, वोट एवरेज एंड वोट काउंट। तो मैं इन कॉलम्स को निकालूंगा, बाकी को छोड़ूंगा, ठीक है। मूवीज के अंदर एक लिस्ट पास करूंगा, उसके अंदर सबसे पहले टाइटल मुझे चाहिए, उसके बाद मूवी का ओवरव्यू मुझे चाहिए, उसके बाद मूवी का वोट
काउंट वाला कॉलम मुझे चाहिए, एंड आई आल्सो नीड वोट एवरेज, और इसको मैं दोबारा मूवी में डालूंगा, विल बी इक्वल टू दिस थिंग एंड आई रन। तो अगर मैं मूवीज को देखूं तो अब मेरे पास ये कॉलम है, टाइटल, ओवरव्यू, वोट काउंट एंड वोट एवरेज। अब यहाँ पे ये जो ओवरव्यू है ये इस लाइक दिस अवतार मूवी, ओके, इस मूवी के बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन है कि ये किस बारे में है, एक तरह से एक पैराग्राफ है इसके ऊपर। वोट काउंट, कितने लोगों ने वोट दिया है, तो इस मूवी पर लगभग 11,800 लोगों ने वोट दिया है। वोट एवरेज कितना है, तो वो आपके सामने हर मूवी का इसी ही कॉलम में है। सो वी नीड दिस 2 कॉलम्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी वोट काउंट भी है एंड वोट एवरेज भी है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम एवरेज निकालेंगे और एक नम रेटिंग निकालेंगे, ठीक है। बट what I can do, I'll simply use here another variable num ratings के नाम से, और इसके अंदर मैं मूवीज डेटा सेट पे ग्रुप बाय मेथड लगाऊंगा, ग्रुप बाय इसके बेस पे टाइटल पे। तो टाइटल पे मैंने ग्रुप बाय किया और मैं इसकी काउंट निकालूंगा, काउंट। अब अगर मैं फिलहाल के लिए इसको हटाओ और रन करो तो ये देखो जितने भी कॉलम थे मैंने टाइटल को एज एन इंडेक्स रखा, ठीक है। टाइटल के बेस पे मैंने ग्रुप बाय मारा, और यहाँ पे जितने भी ओवरव्यू वाला कॉलम था, वोट काउंट था या वोट एवरेज था, उनकी काउंट यहाँ पे आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो वोट काउंट कॉलम है इसको मैं निकालूंगा वोट काउंट। तो ये देखो मेरे पास वोट काउंट एज अ वैल्यू आ गया, और एज अ इंडेक्स ये एक पूरा सीरीज है जिसमें एज यू कैन सी दिस इज डेज ऑफ समर, एक आप समझ सकते हो कि एक की है, ठीक है, या एक इंडेक्स है और उसकी ये वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर सेट इंडेक्स लगा के इसको सेट इंडेक्स करता हूं, तो ये मुझे डेटा फॉर्म में देगा, और इसको मैं स्टोर करता हूं नम रेटिंग्स, या नंबर ऑफ वोट्स भी, या ठीक है नंबर ऑफ वोट्स ही देते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये जो वोट काउंट है इसको रीनेम करता हूं, तो नम वोट्स डॉट रीनेम, और किस चीज को कॉलम है तो मैं डिक्शनरी के अंदर पास करूंगा कि जो वोट काउंट है इसको आप रीनेम कर दो बाय दिस नेम नंबर ऑफ वोट, और इन प्लेस को रख दो ट्रू, कि मैं इसको हमेशा के लिए, इस एक्शन को हमेशा के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ इस पे। अब अगर मैं नम वोट्स दिखाऊं तो ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं एक और डेटा बनाऊंगा, इस नम वोट का मैं मीन निकालूंगा, मैंने काउंट निकाल दिया, अब मैं इसका मीन निकालूंगा, फिर इस 2 डेटा सेट को मैं मर्ज करूंगा। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन लेट मी मूवीज का ग्रुप बाय करते हैं टाइटल के बेस पे, इस बार हम काउंट के बजाय मीन निकालते हैं। तो मैं अगर रन कर दूं, ये देखें जो वोट काउंट, ओके वोट काउंट था पहले, अब उसका यहाँ पे मीन आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये मीन आ रहा है, और इस मीन पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसका निकालूंगा, वोट काउंट का निकालूंगा। सो लेट मी चेक, ये देखो अब वो अगेन एक सीरीज है, ये आपका की या इंडेक्स हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गया। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, रिसेट इंडेक्स करता हूँ, और इसको मैं एक नए डेटा में स्टोर करता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ, क्योंकि मैंने एवरेज निकाला तो एवरेज वोट विल बी इक्वल टू दिस, और मैं कॉलम को रीनेम करता हूँ एवरेज वोट डॉट रीनेम कॉलम्स विल बी इक्वल टू किसको, वोट काउंट को रीनेम कर दो, अरे वोट काउंट को रीनेम कर दो इसके साथ, मुझे इसको नाम देना है एवरेज वोट, और इन प्लेस लगाते हैं ट्रू। अब अगर मैं वोट एवरेज को देखूं
तो ये आ गया वोट एवरेज। सो हमने क्या किया, हमने मूवी डेटा सेट से दो नए डेटा सेट बनाए, नम वोट्स जिसमें वो नंबर ऑफ वोट की एक काउंट है, और उसको हमने एक नए, एक्चुअली वही कॉलम में जस्ट हमने रिनेम किया। सेम हमने एवरेज निकाला वोट काउंट का, और इसको हमने रिनेम करके एवरेज वोट निकाला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डेटा सेट को मर्ज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों डेटा सेट में कॉमन चीज है टाइटल, तो हम इस टाइटल के बेस पे दोनों को मर्ज करेंगे। और इस नए डेटा सेट को मैं क्या कहता हूँ, जो मेरे पास नम वोट्स था इसके साथ मर्ज करता हूँ किसको, क्या नाम मैंने दिया था, एवरेज वोट। सो एवरेज वोट मैंने मर्ज किया ऑन टॉप ऑफ, इसके बेस पे दोनों में कॉमन है टाइटल। और नेक्स्ट थिंग, मैं इसको एक, बल्कि मैं अगर रन कर दूं तो देखते हैं, ये देखिए ये दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। और मैं करता हूँ सॉर्ट वैल्यू को सॉर्ट करता हूँ, और किसके बेस पे मैं सॉर्ट करूंगा वैल्यू को, लेट्स सी, फर्स्ट लेट मी चेक, ओके देयर इज एन एरर, डेटा फ्रेम सॉर्ट विल मिसिंग, ओके। इसके अंदर मुझे किसके बेस पे सॉर्ट करना है, तो मैं एवरेज वोट के बेस पे इसको सॉर्ट करता हूँ, और असेंडिंग को रखते हैं फॉल्स, ओके। असेंडिंग विल बी इक्वल टू, सॉरी, फॉल्स। ये देखो अब ये सॉर्ट हो गई। तो ये है वो मूवी जो पॉपुलर है, लेकिन मुझे कौन से चाहिए, मुझे चाहिए टॉप 50। और ये टॉप 50 आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। वो टॉप 50 मूवी जो पॉपुलर है, जिसपे ज्यादा रेटिंग है, एवरेज रेटिंग जिसकी ज्यादा है, वो यहाँ पे आपके आ रहे हैं। अब इसमें आप एक और लॉजिक भी लगा सकते हो, बट फर्स्ट व्हाट आई कैन डू, इसको मैं एक नए डेटा सेट में स्टोर करता हूँ, पॉपुलर df will be equal to this thing, and what let me see कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस स्टेप को फिलहाल के लिए यहाँ से हटाता हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे मर्ज करते वक्त तो किन किन कॉलम्स को रखना है, तो वो भी मैं स्पेसिफाई करता हूँ, क्योंकि आगे वेबसाइट में काम आएंगी। तो मैं टाइटल को रखूंगा, टाइटल के बाद एवरेज नम काउंट को भी रखूंगा, नम वोट तक काउंट, लेट मी सी, नम वोट इसको भी मैं रखूंगा, एंड मैं रखूंगा एवरेज वोट को भी रखूंगा, और एक और था ओवर व्यू, ठीक है, इसको भी रखूंगा। लेट्स सी कि अगर मैं इसको रन कर दूं और यहाँ पे पॉपुलर df करके रन कर दूं, इट विल गिव मी एन एरर, वी विल सी। एरर ये है कि इसमें नम वोट, एवरेज वोट, ओके, ओवरव्यू, यहाँ पे एक कॉमा मिसिंग, सो वी हैव टू, नॉट कॉमा, सिंगल कोट, बट ओवरव्यू वाला कॉलम यहाँ पे नहीं है, ओवरव्यू, क्योंकि ओवरव्यू कॉलम ना तो आपके एवरेज वोट में है, ना आपके नम वोट्स में है। तो ये ओवरव्यू वाला कॉलम आप सीधा मूवी वाला डेटा सेट जो पहले वाला था उससे भी निकलवा सकते हो, बट विल इग्नोर दिस, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, मुझे जस्ट दिस 3 कॉलम्स चाहिए थे, क्योंकि मैंने वेबसाइट में टाइटल को डिस्प्ले करना है कि मूवी का, और उस मूवी पर कितने वोट आए हैं, नंबर ऑफ वोट एंड एवरेज ऑफ वोट। और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मेरे वो मूवीज आ गए, लेकिन मुझे टॉप 50 चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन लेट मी सी, मैं इस पॉपुलर डीएफ, चूंकि मेरा फाइनल डीएफ ये पॉपुलर डीएफ है, इससे के इसके वैल्यू को सॉर्ट करके वो टॉप 50 मूवीज निकालूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ पॉपुलर डीएफ, इस पे सॉर्ट वाला, सॉर्ट वैल्यूज के अंदर किसके बेस पे, एवरेज वोट
कॉलम के बेस पे मैं इसको सॉर्ट करूंगा, लेकिन असेंडिंग को मैं रखता हूँ फॉल। और कितने मूवीज चाहिए मुझे, टॉप 50। और इसको अगर मैं रन करूँ तो ये मेरे पास वो टॉप 50 मूवीज आ गए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ऑन टॉप ऑफ एवरेज वोट और नंबर ऑफ वोट। अब इसको मैं अगेन पॉपुलर डीएफ में डालता हूँ ताकि मैं इसको पिकल कर सकूं। ओके एंड लेट मी रन सी दिस। तो ये वो टॉप मूवीज है, इंसेप्शन, द डार्क नाइट, एवाटार। अब हम क्या करते हैं, इस मॉडल को यहाँ से पिकल करते हैं ताकि हम इसको आगे यूज कर सके। सो इंपोर्ट कर दो एक लाइब्रेरी, इंपोर्ट पिकल। एंड पिकल के अंदर आपका एक फंक्शन है डंप, और इसके अंदर सबसे पहले आपको पास करना होगा दिस पॉपुलर डीएफ, और एक ओपन आर्ग्यूमेंट आपने पास करना होगा। किस नेम के साथ सेव करना चाहते हो, तो मैं इसी ही नाम पॉपुलर डीएफ या मूवीज डीएफ फॉर एक्सटेंशन रखता हूँ PKL, और किस मोड में, राइट बाइनरी मोड में। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये इसी तरह का फाइल सेव हो जाएगा, पॉपुलर मूवीज। ओके, मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ जो मैंने पहले एक प्रोजेक्ट किया था, तो आप लोग इसको करके सेव करना। और एनीवेज मैं ये सारा कोड आप लोगों के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब अगला स्टेप क्या है, हम इसके लिए एक फ्लॉस्क वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो चले वो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह ये वेबसाइट है, सबसे पहले ये टाइटल, उसके बाद ये पैराग्राफ, और हमें ये कॉर्ड्स चाहिए। हम एक कॉर्ड्स बनाएंगे और जिंजर टेम्पलेट की मदद से ये 50 बार जितने भी मूवीज आएंगे 50 बार रन होके हमें ये सारे कॉर्ड्स दिखाएंगे। तो हम बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स डू इट। तो आप लोग अपना कोई भी एडिटर ओपन करना, आइदर पाइचार्म या VS कोड। सो सबसे पहले आप एक पाइथन फाइल बनाओ। सो मैं क्या करता हूँ, इसको नाम देता हूँ app.py। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है फ्लास्क, पैंडाज और पिकल लाइब्रेरी को। सो फ्रॉम फ्लास्क, अगर आपने फ्लास्क अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस टर्मिनल में जाएं, और टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे लिख के इंस्टॉल फ्लास्क और एंटर करें, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो फ्लास्क से हम इंपोर्ट करते हैं फ्लास्क क्लास। अब यहाँ पे F कैपिटल होना चाहिए, और साथ में रेंडर टेम्पलेट जो हमें HTML के साथ रिडायरेक्ट करेगा। ओके, सो फ्लास्क और रेंडर टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बाद हम ऐप बनाते हैं। तो ऐप हम किस तरह बनाते हैं, इस फ्लास्क वाले क्लास के अंदर हम कहते हैं कि नेम दिस शुड बी नेम, ओके डबल अंडरस्कोर। अब इस नेम को हम क्या करते हैं, पाइथन के मेन में कॉल करते हैं। सो इफ नेम इक्वल सॉरी मैन, तो आप इस ऐप को रन करो और डिबगर को रखो ट्रू, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमने जो मॉडल पिकल किया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आके कमेंट डालता हूँ इंपोर्ट ट्रेंड मॉडल। तो इसको मैं एक वेरिएबल में रखता हूँ पॉपुलर df विल बी इक्वल टू, और मुझे यहाँ पे पिकल लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट पिकल एंड इंपोर्ट pandas as pd। अब पिकल लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है लोड, ये ओपन पास करो और ओपन के अंदर अपने उस मॉडल का नाम जो कि था पॉपुलर मूवीज, और इस बार हम राइट बाइनरी मोड के बजाय रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन करेंगे। और मुझे नीचे टर्मिनल में जाके इसको क्लोज करना होगा, ये मेरे बैटरी को कहेगा, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये ओपन है, इसको भी क्लोज करता हूँ। ओके, अब जैसे ही ये मॉडल हमने, यानी ये जो टॉप 50 पॉपुलर मूवीज जिसको हमने स्टोर किया था पॉपुलर मूवीज के अंदर, अब ये इसके अंदर आ गया।
तो चूंकि हमने वेबसाइट में टॉप 50 मूवीज दिखाने हैं तो सबसे पहले हमने उसको सॉर्ट करने होंगे जिस तरह हमने वहां पे किए थे। तो मैं कहता हूँ पॉपुलर डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज ऑन टॉप ऑफ एवरेज वोट ascending will be equal to false और मुझे टॉप 50 चाहिए और इसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ मूवीज विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मेरा सारा का सारा डेटा यानी वो मॉडल इसमें आ गया। सो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे मूवीज को बेचता हूँ अपने HTML वेबसाइट में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे रूट बनाना होगा। तो app.root और रूट के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं कि नॉट दिस डेव टॉप मूवीज के नाम से आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, और अच्छा, अब ये जो मूवीज डेटा है, अब सारा का सारा ये मॉडल इसके अंदर आ गया। इसको हमने पहले डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होगा। सो मैं क्या करता हूँ movies.to डिक्ट और यहाँ पे आप कोई भी नाम रखो, मैं रिकॉर्ड्स रखता हूँ और इसको मैं अगेन एक नए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ टॉप मूवीज। तो डिक्शनरी में ये सारा का सारा कन्वर्ट होने के बाद अब ये टॉप मूवीज में आ गया। अब मैं इसको बेचता हूँ तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न मारूंगा, यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करूँगा और इसके अंदर मैंने अभी तक HTML नहीं बनाया है, बट विल सी HTML index.html या इस बार home.html क्योंकि मैं इंडेक्स ऑलरेडी बना चुका हूँ home.html और मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ मूवीज विल बी इक्वल टू दिस टॉप मूवीज। अब HTML में हम इसी चीज को चलाएंगे। HTML का जो हमारा पेज है वहां पे हम जो जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे। तो मैं जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने pickle.load की मदद से अपने पॉपुलर मूवीज के मॉडल को इंपोर्ट करके इस पॉपुलर डीएफ में स्टोर किया। फिर इसको हमने सॉर्ट किया ऑन टॉप ऑफ एवरेज वोट और टॉप 50 मूवीज निकाले। अब एक फंक्शन मुझे चाहिए था ताकि मैं HTML पेज को बेच सकूं, ये सारा का सारा डेटा। लेकिन भेजने से पहले मैंने उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके एक नए वेरिएबल में स्टोर किया और इस नए वेरिएबल को पास करके यहाँ पे इस home.html को पास किया। अब home.html बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो फोल्डर है हमारा मूवीज पॉपुलरिटी बेस्ट रिकमेंडेशन, इस पर राइट क्लिक करें और न्यू पे जाए एंड यहाँ पे डायरेक्टरी पे क्लिक करके यहाँ पे बनाए टेम्पलेट्स। ठीक है, चूंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं इसको इग्नोर मारूंगा। अब इस टेम्पलेट के अंदर मैंने एक index.html बनाया है जिसमें अंदर ये सारा का सारा HTML है जिसको अभी हम बनाने वाले हैं। तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, बल्कि इसी के अंदर एक और HTML बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ home.html एंटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चूंकि मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करता हूं तो मैं अपने पिछले वाले में जाके ये जो बूटस्ट्रैप मैंने कॉपी किया है यहाँ से हेड से लेकर यहाँ तक सारा का सारा मैं कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करता हूं और फिर मैं नीचे जाके यहाँ पे बॉडी टैग डालता हूं बॉडी और मुझे इस HTML को भी क्लोज करना है तो मैं बॉडी के बाहर HTML को भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर हम अपना वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, सो ये टाइटल में ऑलरेडी मैंने दिया टॉप 50 मूवीज। तो बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस होते हैं तो मैं यहाँ पे एक डिव, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब डिव जैसे मैंने किया डॉट टैप किया तो ये मुझे क्लास देगा। तो कंटेनर के नाम से हमारे पास एक क्लास होता है बूटस्ट्रैप का, वो लगाता हूँ। इसके अंदर मैं h1 का इस्तेमाल करता हूँ और मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम और इसके बाद एक पैराग्राफ डालता हूँ पैराग्राफ पॉपुलैरिटी
बेस्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। अगर मैं इसको ओपन करूँ अपने क्रोम में, यू विल सी दिस इज आवर वेबसाइट। ओके, अब अगर बैकग्राउंड को चेंज करना है, सो व्हाट यू कैन डू, बॉडी में जाए, आप अपनी तरफ से स्टाइल ऐड करें, स्टाइल बैकग्राउंड लेट्स से येलो, या इस बार ग्रीन रखते हैं, क्या जाता है, ठीक है। और अगर इस में कुछ स्टाइल ऐड करना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से ऐड करना, लाइक मैं इसमें मार्जिन देना चाहता हूँ 20 पिक्सल का या 10 पिक्सल का, और कलर में रखना चाहता हूँ रेड। आई थिंक इट वुड बी परफेक्ट। चलिए देखते हैं, अगर मैं जाऊँ वहाँ पे और इसको रिलोड कर दो तो ये देखो मूवीज। ओके, ये कलर बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं इसको रेड के बजाय ब्लैक ही कर देता हूँ, या बाय डिफॉल्ट छोड़ते, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। ओके, अब ये पॉपुलैरिटी के साथ भी आप कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे, इस कंटेनर डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे डिव क्लास को कहता हूँ रो। अब ये किसका है, ये आपका बूटस्ट्रैप का क्लास है। अब इसके अंदर हम जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। सो सिंपल है, जस्ट फोकस। मैं जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल इस तरह करूंगा, ठीक है, फॉर मूवी इन मूवीज। और ये जो मूवीज है ये आपका यहां से आ रहा है, दिस मूवीज। ओके, दिस मूवीज तो कहाँ पे है, नॉट देयर, देयर। और इस फॉर लूप को मैं एंड भी करता हूं, तो एंड फॉर कुछ इस तरह। अब जो वेबसाइट मैंने दिखाया था उसमें जो कार्ड्स था, कार्ड्स के अंदर हमने मूवी का टाइटल, रेटिंग्स एंड वोट दिखाए थे, वो सारा का सारा इस लूप के अंदर हम डालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट, और इसके अंदर एक और डिव डालता हूँ, डिव डॉट। अब वो जो क्लासेस है बूटस्ट्रैप के, मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। सो दिस क्लास, अब ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, आपको बूटस्ट्रैप का आइडिया होना चाहिए। और ये क्लास, और ये चीजें वक्त के साथ समझ में आएगी, ठीक है, डोंट वरी। अब इसके अंदर मुझे एक और डिव चाहिए, और उस डिव को हम कहते हैं फाइनल डिव, जो कि कार्ड बॉडी होगा, ठीक है, यानी ये वाला। अगर मैं दिखाऊं दिस फाइनल डिव, ये कार्ड बॉडी है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम टाइटल दिखाएंगे, फिर हम नंबर ऑफ रेटिंग्स दिखाएंगे, पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। और मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से कर ही देता हूँ इसको। तो मैं ये सारा का सारा यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैं इस डिव के अंदर जाता हूँ और ये पेस्ट करता हूँ। अब मैं तरतीब देता हूँ इसको, टैब टैब टैब, शिफ्ट टैब थोड़ा सा पीछे, ठीक है। अब ये चीज मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि दोबारा आप लोगों को समझ में आ जाए। तो लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग एंड लेट मी रिमूव दिस थिंग एज वेल। ये लूप 50 बार चलेगा, 50 बार मूवी उठाएगा और वो इस मूवी में आएगा। मतलब 50, ये सारे के सारे जो डीव्स है, जो पूरा एक कार्ड है, 50 कार्ड्स बनेंगे। तो इन कार्ड्स के अंदर हमने डिस्प्ले करने हैं H5, इसकी क्लास कार्ड टाइटल है, इसके अंदर मुझे दिखाना है मूवी टाइटल। और मैं कैसे दिखाऊंगा, जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए। तो अब टाइटल किसके अंदर है, मूवीज के अंदर है, लेकिन मूवीज किस में आएगा, इस मूवी वाले में आएगा। तो मैं कहूंगा मूवी का जो टाइटल वाला कॉलम है, पहली बार लूप चलने पे वो उठाओ, ठीक है। और यही काम मैं करूंगा रेटिंग्स, नंबर ऑफ
वोट, बी मैं यही करूंगा मूवी, वो उसको हमने दिया था आई थिंक नंबर ऑफ वोट कॉलम, और यही सेम स्टेप में यहाँ पे भी करूंगा एवरेज वोट। तो मुझे मूवी का जो एवरेज वोट वाला कॉलम था वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने फ्लास्क में, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। होगा क्या कि जब लूप चलेगा फर्स्ट टाइम तो ये फर्स्ट मूवी उठाएगा और फर्स्ट मूवी के टाइटल वाले कॉलम से टाइटल उठाएगा, एंड नंबर ऑफ वोट से नंबर ऑफ वोट, एंड एवरेज वोट से एवरेज वोट। यहाँ